Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome to your online class. I am teacher Fatima from Punjab Public School, Shekhupura. Students, take out your social studies book for grade 4. This is our lecture number 1. In today's lecture, we start our unit number 5. The topic of our unit is lifestyles. Students, open page number 60 from your book. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि न्यू बुक्स और ओल्ड बुक्स में पेज नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस है। अब चूंकि मेरे पास ओल्ड बुक है इसलिए मैंने आपको पेज नंबर 60 खोलने के लिए कहा। जिन स्टूडेंट्स के पास न्यू बुक्स हैं वो अपनी बुक का वही पेज नंबर ओपन करेंगे जहां से उनका यूनिट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। यूनिट नंबर 5 इज़ लाइफ स्टाइल्स। लाइफ स्टाइल्स मीन तर्ज ज़िंदगी। तो बेटा तर्ज ज़िंदगी क्या है? तर्ज ज़िंदगी अफराद और कौमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तरीका या तर्ज अमल अख्तियार करते हैं उसे लाइफ स्टाइल्स या तर्ज ज़िंदगी कहते हैं। अब तर्ज ज़िंदगी में हमारे हैबिट्स, एटीट्यूड्स, टेस्ट्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स और इकोनॉमिक लेवल वगैरह ये सब शामिल हैं। लाइफ स्टाइल्स में हमारा आज का टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस एंड डिसीजंस। ये इंतखाब और फैसलों के मुतल्लिक है। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। सादिया's पेरेंट्स गिव्स हर सम पॉकेट मनी एवरी मंथ। सादिया के वालिदैन हर महीने से कुछ जेब खर्च देते हैं। दिस मंथ शी डिसाइडेड टू स्पेंड ₹25 ऑफ द मनी शी हैज़ सेव टू बाय समथिंग फॉर हर सेल्फ। इस महीने उसने उस रकम में से जो उसने अपने लिए महफूज कर रखी थी ₹25 खर्च करने का फ़ैसला किया। शी वेंट टू अ शॉप नियर हर हाउस। वो अपने घर के करीब एक दुकान पर गई। एंड थॉट ऑफ बाइंग एन आइसक्रीम एंड अ स्टोरी बुक। और एक आइसक्रीम और एक स्टोरी बुक ख़रीदने का सोचा। टू हर डिसअपॉइंटमेंट शी कुड ओनली बाय वन ऑफ द टू एज ईच ऑफ देम कॉस्ट ₹25। उसे मायूसी हुई क्योंकि वो उनमें से सिर्फ एक चीज़ ले सकी, क्योंकि उनमें से हर एक की कीमत ₹25 थी। शी हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन द आइसक्रीम एंड द स्टोरी बुक। उसे आइसक्रीम और स्टोरी बुक में इंतखाब करना पड़ा। सादिया मेड एन इकनॉमिक चॉइस एंड चोज द स्टोरी बुक इंस्टेड ऑफ द आइसक्रीम। सादिया ने माशी इंतखाब किया और आइसक्रीम के बजाय स्टोरी बुक को मुंतखब किया। डू यू नो व्हाट इज इकोनॉमिक चॉइस? व्हेन यू चूज टू बाय वन थिंग इंस्टेड ऑफ समथिंग एल्स यू मेक एन इकोनॉमिक चॉइस। यानी जब आप कोई चीज़ ख़रीदने के बजाय कोई एक चीज़ मुंतखब करते हैं तो आप एक माशी इंतखाब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने लिए बिस्किट और चिप्स ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आपकी पॉकेट मनी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप अपने लिए ये दोनों चीज़ें ख़रीद सकें, तो आप उनमें से एक चीज़ को अपने लिए प्रेफर करते हैं। तो इस तरह आप एक माशी इंतखाब करते हैं। शी गेव अप द आइसक्रीम एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द स्टोरी बुक। उसने कहानियों की किताब के लिए आइसक्रीम को एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ दिया। शी रियलाइज्ड दैट द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ बुक वर ग्रेटर दैन दोज ऑफ हैविंग एन आइसक्रीम। उसने महसूस किया कि आइसक्रीम लेने के बजाय एक स्टोरी बुक रखने के ज़्यादा फ़ायदे हैं। शी कुड कीप द स्टोरी बुक फॉर एवर, कि वो स्टोरी बुक को हमेशा के लिए अपने पास रख सकती है। एंड रीड इट अगेन एंड अगेन, और इसे बार बार पढ़ सकती है। शी कुड आल्सो एक्सचेंज इट फॉर अनदर बुक। वो इसे किसी दूसरी बुक से इसका तबादला भी कर सकती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसे किसी फ्रेंड के पास कोई चीज़ पसंद आती है तो वो उससे उसका तबादला कर सकती है, या अगर उसके फ्रेंड के पास कोई एक दूसरी स्टोरी बुक है तो वो उसे पढ़ने के लिए अपनी बुक उसे दे के उससे अपनी फ्रेंड से दूसरी बुक ले सकती है। तो इस तरह बट शी कुड नॉट सी एनी सच बेनिफिट्स इन चूजिंग द आइसक्रीम। लेकिन उसे आइसक्रीम मुंतखब करने में इस तरह के फ़ायदे दिखाई नहीं दिए। मैंने उसने सोचा कि अगर मैं अपने लिए आइसक्रीम मुंतखब करती हूँ तो इसका मज़ा वक्ती होगा,
यानी आइसक्रीम खाएगी, वक्ती तौर पे मज़ा देगी और इसका टेस्ट थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने लिए एक स्टोरी बुक मुंतखब कर लेती हूँ तो ये एक तो ये मेरे पास हमेशा के लिए रहेगी, मैं इसे बार बार पढ़ सकती हूँ, जब वो बोर होगी तो वो इसे दोबारा से पढ़ सकती है। और इसके अलावा अगर उसे अपनी किसी फ्रेंड के पास कोई चीज़ या कोई दूसरी स्टोरी बुक पसंद आती है तो वो उससे इसे एक्सचेंज कर सकती है। तो इस तरह उसने एक माशी इंतखाब की है। ओपन द नेक्स्ट पेज। अब जिस तरह सादिया ने दो चीज़ों में माशी इंतखाब किया, इसी तरह फैमिलीज़ को भी माशी इंतखाब करना पड़ता है। लेट्स सी हाउ फैमिलीज़ मेक इकनॉमिक चॉइसेस। फैमिलीज़ आल्सो मेक इकनॉमिक चॉइसेस। फैमिलीज़ को भी माशी इंतखाब करना पड़ता है। एवरी मंथ मिस्टर एंड मिसेस काशिफ फर्स्ट पुट मनी असाइड फ्रॉम देयर salaries to spend on goods and services that their family needs। हर महीने मिस्टर और मिसेस काशिफ अपनी तनख्वाह में से रकम उन अशिया और ख़िदमात पर खर्च करने के लिए निकालते हैं जिनकी उनकी फैमिली को ज़रूरत होती है। देन दे सी हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। फिर वो देखते हैं कि कितनी रकम बाकी है टू स्पेंड ऑन द थिंग्स, उन चीज़ों पर खर्च करने के लिए देयर फैमिली वांट्स, जिनकी उनकी फैमिली को ख्वाहिश है। दे मेक इकनॉमिक चॉइसेस इन डिसाइडिंग, वही फैसला करते हुए माशी इंतखाब करते हैं व्हाट दे शुड बाय एंड व्हाट दे शुड गिव अप एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि उन्हें क्या ख़रीदना चाहिए और क्या एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ देना चाहिए। डू यू नो व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट पासिंग अप द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। यानी जब ख्वाहिशात ज़्यादा हों, वसाइल महदूद हों, तो आप जिन चीज़ों का इंतखाब करते हैं तो वो इकनॉमिक चॉइस है। यानी जो चीज़ें आप अपने लिए मुंतखब करते हैं, जिन्हें प्रेफर करते हैं, तो वो ये तो इस तरह आप एक माशी इंतखाब करते हैं। और जो चीज़ें आप छोड़ देते हैं तो इनकी लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जिस तरह अफराद और फैमिलीज़ को इकनॉमिक फ़ैसले करने पड़ते हैं, इकनॉमिक चॉइसेस करनी पड़ती हैं, इसी तरह हुकूमतों को भी इक़्तिसादी फ़ैसले करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट्स हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दे आल्सो हैव टू मेक इकनॉमिक डिसीजंस। हुकूमतों के महदूद माली ज़राए होते हैं, इसलिए उन्हें इक़्तिसादी फ़ैसले करने पड़ते हैं। दे प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज, वो इस बात को तरजीह देते हैं कि उनके ज़राए ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, उन चीज़ों और ख़िदमात पर खर्च हों दैट कैन बेस्ट सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ देयर सिटीजन्स, जो उनके शहरियों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को बेहतर तौर पर मुतमईन कर सकें। Governments also make sure that the resources are spent in the best possible way। हुकूमतें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि उनके ज़राए बेहतर मुमकिन तौर पर खर्च हों एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स इन द नियर एंड डिस्टेंट फ्यूचर, और इससे मुस्तकबिल करीब और बईद में ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सकें। Here are some examples of government's economic choices। यहाँ हुकूमतों के माशी इंतखाब की कुछ मिसालें हैं। इन ऑर्डर टू सेव द हाई एक्सपेंडिचर of using wood for fuel, the government undertake to lay a pipeline to supply natural gas to domestic and commercial users. Although costly to do, this will mean lower costs for the government in the long run। यानी लकड़ी को एज ए ईंधन इस्तेमाल किया जाए तो लकड़ी को एज ए ईंधन इस्तेमाल करने के बड़े अखराजात को बचाने के लिए हुकूमतें घरेलू और कमर्शियल यूज़ के लिए कुदरती गैस की पाइपलाइन बिछाती हैं। अगरचे इस पे लागत आती है, ख़र्च ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक वक्त ख़र्च करके हुकूमत ज़्यादा अरसे तक के लिए इससे फ़ायदा उठा सकती है। टू हैव अ हेल्दी नेशन, इसी तरह अपने कौम को सेहतमंद रखने के लिए द गवर्नमेंट कैरीज आउट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स इन सिटीज़ एंड विलेज अगेंस्ट पोलियो, टाइफाइड, डिफ्थेरिया एंड अदर कंटेजियस डिजीज़। इसी तरह पोलियो, टाइफाइड, खन्नाक और दूसरे वबाई अमराज से हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों और गाँव में ले जाती है। दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स, ये हिफाजती इक़दाम हैं दैट विल नॉट ओनली सेव द लाइव्स ऑफ पीपल, जो कि ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों को महफूज रखते हैं, बट आल्सो द कॉस्टली एक्सपेंसेस ऑफ ट्रीटिंग, बल्कि इलाज के महंगे अखराजात से भी बचाते हैं। एनी बॉडी हु बिकम्स इन्फेक्टेड विद सच अ डिजीज़ इन फ्यूचर, जो कि किसी भी शख्स को जो मुस्तकबिल में इन
बीमारियों से मुतासिर हो सकता है। थस बाय स्पेंडिंग अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट इन द बिगनिंग, इस तरह हुकूमत शुरू में एक छोटी मकदार खर्च करके द गवर्नमेंट अवॉइड हायर कॉस्ट इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में बड़े ख़र्चों से बच जाती है। यानी वो पहले से ही वैक्सीन इन बीमारियों से हिफाजत के लिए वैक्सीन देती है ताकि आगे लोग इन बीमारियों में मुब्तला ना हो, क्योंकि इन बीमारियों के इलाज पर जो अखराजात होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपकी रीडिंग इतनी ही। यहाँ पर आज आप आज की डेट लगाएं। आज की जो आपकी डायरी है वो ये कि आपने पेज नंबर 60 और 61 की रीडिंग करनी है, और इसके अलावा जो आपकी नोटबुक पर आपको वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चंस लिखवाए गए हैं उनमें से आपने वर्ड्स मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 लर्न करना है, और इसी तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चन 1 भी याद करना है, और ये क्वेश्चंस आपकी रीडिंग में शामिल हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनका काम मुकम्मल नहीं है तो वो ये अपनी बुक से याद कर सकते हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक चॉइस। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन 1 है। और आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 सादिया मेड एन इकोनॉमिक चॉइस से स्टार्ट होता है, और चूजिंग द आइसक्रीम तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 है पेज नंबर 60 पर। और इसी तरह जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 है। तो स्टूडेंट्स, यह आपने वर्ड्स मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन याद करके किसी रफ नोटबुक पे लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।